सिंदबाद जहाजी अपनी साहसिक यात्राओं और रोमांचक कहानियों के लिए जाना जाता था। एक दिन बगदाद में एक व्यापारी से उसे एक प्राचीन नक्शा मिला जिसमें हीरे और रत्नों की खदान का उल्लेख था। उस व्यापारी ने बताया कि यह खदान एक अज्ञात द्वीप पर स्थित है जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो वहां पहुंच जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है। सिंदबाद ने तुरंत ही यह तय कर लिया कि वह इस द्वीप का रहस्य सुलझाएगा। सिंदबाद ने अपनी नाव तैयार की, अपने वफादार नाविकों को साथ लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। समुद्र की लहरें कभी शांत तो कभी उग्र हो जाती। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब मछलियां, रहस्यमयी जीव और भयावह तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन सिंदबाद अपने अनुभव और साहस से हर चुनौती को पार करता गया। कई सप्ताह की यात्रा के बाद सिंदबाद और उसका दल एक द्वीप पर पहुंचा जो चारों ओर से घने जंगलों से ढका हुआ था। द्वीप पर उतरते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। सिंदबाद ने नक्शे का सहारा लिया और खदान की ओर बढ़ने लगा। रास्ता कांटों और चट्टानों से भरा था, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें रोका नहीं। चलते चलते वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के द्वार पर शेर की आकृति उकेरी हुई थी और उसके नीचे प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। एक नाविक ने कहा, यह शेर शायद इस खदान का रक्षक है। सिंदबाद ने उन शिलालेखों को ध्यान से देखा। उसने समझा कि दरवाजा तभी खुलेगा जब सही मंत्र बोला जाएगा। सिंदबाद ने व्यापारी से सुनी कहानियों को याद किया और मंत्र बोला, साहस, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ही प्रवेश मिलेगा। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। गुफा के अंदर का नजारा अद्भुत था। चारों तरफ हीरे, माणिक और नीलम की चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे तारे जमीन पर बिखर गए हों। लेकिन सिंदबाद ने जल्दी ही महसूस किया कि यह खदान केवल धन का स्रोत नहीं है, बल्कि एक परीक्षा की जगह भी है। जैसे ही वह अंदर गया, खदान में फंदे और चुनौतियां उसकी परीक्षा लेने लगीं। पहला फंदा था एक पत्थर का पुल जो बहुत ही कमजोर था। नीचे गहरी खाई थी। सिंदबाद ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक रस्सी का सहारा लिया और पुल को पार कर गया। दूसरी परीक्षा थी एक विशालकाय सांप जो गुफा के मध्य में रत्नों की ढेर के पास बैठा था। सांप अपनी आंखों से जहरीली चमक छोड़ रहा था। सिंदबाद ने अपनी तलवार और चतुराई से उसे मात दी। आखिरकार सिंदबाद खदान के केंद्र में पहुंचा, जहां सबसे बड़ा हीरा रखा हुआ था। उस हीरे के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। सिंदबाद समझ गया कि यह हीरा केवल धन का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य की ताकत का प्रतीक है। उसने हीरे को उठाया और गुफा से बाहर निकल गया। सिंदबाद और उसके दल ने सुरक्षित द्वीप से प्रस्थान किया। उसने वह हीरा बगदाद के शासक को भेंट किया, जिसने उसे बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित किया। सिंदबाद की यह यात्रा उसके साहस और दृढ़ संकल्प की एक और शानदार कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। सिंदबाद की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं है, बल्कि साहस, ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलने की क्षमता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।